नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धमतरी में वाटर फिल्टर प्लांट में ब्लास्ट हो गया, इलेक्ट्रिशियन बाल बाल बच गया, मोटर पंप जल गया, साथ ही बंद चालू करने का पैनल भी ब्लास्ट हो गया। 40 वार्डों में 2 दिन तक जल प्रभावित रहेगा। वार्डों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाएगी। मोटर पंप को बनवाने के लिए राजधानी भेजा गया है। दरअसल धमतरी नगर निगम क्षेत्र में वाटर फिल्टर प्लांट शनिवार की सुबह अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें पंप जल गया है और पैनल भी जलकर राख हो गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चिंगारी आग बबूला जैसे फेंकने लगी। पास खड़े इलेक्ट्रीशियन भी बाल बाल बच गए। अब 40 वार्ड में जल प्रभावित होगी। नगर निगम की टीम 40 वार्डों में पानी की आपूर्ति करने के लिए लगी हुई है। वहीं तत्काल जल सभापति अखिलेश सोनकर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और पंप को राजधानी रायपुर भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि वाटर फिल्टर प्लांट से अब 40 वार्डों में 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है, जिसका फुटेज अभी सामने आया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन पैनल की ओर जाता है और बटन दबाकर वापस लौटने लगता है। इसी वक्त मोटर पंप में ब्लास्ट होता है और चिंगारी फेंकते हुए धुआं धुआं हो जाता है। पंप जलने के कुछ देर बाद बंद चालू करने का पैनल भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज से इलेक्ट्रीशियन भी घबरा गया और तत्काल वहां से भागने लगा। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और इलेक्ट्रीशियन बाल बाल बच गया। आइए आपको हम सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। जल सभापति अखिलेश सोनकर ने बताया कि सुबह पानी आपूर्ति करने के लिए पैनल का बटन दबाया गया। इसके बाद 2 मोटर पंप में शॉर्ट सर्किट से जल गया, जिसके बाद एलटी पैनल भी ब्लास्ट हो गया। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्ड प्रभावित होंगे और बनवाने के लिए सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और चालू करने के लिए युद्ध स्तर में कार्य चल रहा है। आशंका लगाई जा रही है कि 36 घंटे तक जल आपूर्ति रहेगी और शहर के 40 वार्ड में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा और अपील किया गया है कि जल के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके पास जल पहुंच जाएगा। आज सुबह 9 बजे की घटना है। जब फिल्टर प्लांट जब हम लोग पुनः चालू करते हैं, शाम को लोगों को पानी मिले सुचारू रूप से करके, तो हमारे कर्मचारी गोवर्धन कौशल द्वारा जैसे ही पैनल का बटन जैसे दबाएं तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ 60 HP का 2 क्लियर वाटर सेक्शन में जो 60 HP का मोटर पंप लगा हुआ है, दोनों मोटर पंप उसके जल गया और वापस जब ट्रीट मारे तो सामने जो एलटी पैन लगा हुआ था, दोनों एलटी पैन, उसमें भी ब्लास्ट हो गया। ये कब कितने वार्ड प्रभावित हो जाएंगे? लगभग धमतरी शहर के अधिकतर वार्ड प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि सभी जल आवर्धन योजना के अंतर्गत गंगरेल की जो पानी आते हैं उसी के माध्यम से सब पानी को उन लोग यूज़ करते हैं। कितना परसेंट वार्ड? लगभग वैसे देखा जाए तो 60 से 70% प्रभावित रहेंगे धमतरी। कितना घंटा लग जाएगा बनने में? वैसे बनने में तो अभी हमारे कर्मचारीगण सब लगे हुए हैं, पूरे स्टाफ लगे हुए हैं। धमतरी नगर निगम के जल विभाग के जितने भी कार्यरत हैं सभी वहाँ युद्ध स्तर में काम जारी है, सब लगे हुए हैं। लगभग 36 घंटे अधिकतम समय हम लोग लेके चल रहे हैं। पानी के लिए फिर बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान क्या है, हमारे धमतरी शहर में जितने भी टैंकर जो है, टैंकर के माध्यम से हम उसको सप्लाई कर पाएंगे और हमारे पास उतना ही टैंकर है। अधिकतम टैंकर तो भी नहीं है कि हम हर वार्ड के पीछे 2-4 टैंकर भेज सकें। 6-7 टैंकर हमारे जो है उसी के हिसाब से हम लोग पानी सप्लाई करेंगे। और लोगों से मेरे को अपील भी है कि कोई उसके पैनिक नहीं होना है, सबके पास पानी पहुँचेगा, थोड़े थोड़ा समय लगे। कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग 6.5-7 लाख का नुकसान हुआ है।
सर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ है, तो पेयजल क्या बाधित रहेगा और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और किस तरह की इसमें कार्रवाई की जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से 7 से 8 बजे का आज मध्य जो है ये हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की घटना शामिल हुई है। मोटर पंप जो शॉर्ट सर्किट होने के बाद में पैनल जो उससे कनेक्टेड होता है उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अभी जो मोटर पंप हैं उनको भी बनाने के लिए जो है वो तैयारी है बेसिकली, और एक मोटर पंप जो है रायपुर भेज चुके हैं बनाने के लिए। तो यथाशीघ्र बनाने का प्रयास है, लेकिन आज की जो पानी सप्लाई शाम की प्रभावित रहेगी, कल मॉर्निंग का भी प्रभावित होने की संभावना है। कल शाम से बहाल हो जाएगी, इसका पूरा प्रयास निरंतर है। तो इससे पहले भी इस तरह की कोई दिक्कत आई? अब क्योंकि पावर केबल जो था, एक जो मेन सप्लाई का पावर केबल होता है, वो पावर केबल पूरा नष्ट हो गया था। उसके चक्कर में हमने इमीडिएटली उसको पावर केबल परचेस करके जो है सप्लाई वो बंद किया। सर आज और कल जो पेयजल व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो असल में लोगों के पेयजल के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मेरी अपील भी है कि जो पानी है जो नगर निगम के माध्यम से मिलता है उसको स्टोर करके भी रखें, ताकि सुरक्षित करते हुए धीरे धीरे उस पानी का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो। दूसरा ये है कि जो पावर पंप हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, वाटर टैंकर है और बोर वगैरह है, उसके माध्यम से हम लोग जितना सप्लाई कर पाएंगे वो उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे धमतरी शहर से जुड़ी हुई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज़ हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज़, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,